कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम जो है लाइव आपको रिपेयर करके दिखाएंगे नेटवर्क सेक्शन को, कि नेटवर्क सेक्शन एक बहुत ही बड़ा जो सेक्शन है, इसको रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। बहुत लोग नेटवर्क सेक्शन में जो है फंस जाते हैं। तो आज हम इस सेक्शन को जो है रिपेयर करेंगे। और एक और चीज़ बता दूं, किसी भी फ़ोन को रिपेयर करने से पहले या किसी आईसी पे काम करने से पहले आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि ये आईसी फंक्शन कैसे कर रहा है, मतलब आईसी का इनपुट क्या है, आईसी के अंदर प्रोटोकॉल कौन से इस्तेमाल हुए हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूमात होगी तो आप आईसी को रिपेयर कर सकेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए मालूमात चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम कौन सा आईसी रिपेयर करेंगे और किस तरीके से इसके अंदर क्या फॉल्ट है, हम उसको लाइव रिपेयर करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी किया करें। अगर आपको किसी नए सेक्शन के बारे में अगर मालूमात चाहिए तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो उसके ऊपर बनाया करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये मॉडल है जो आज हम रिपेयर करने लगे हैं। तो MTK का मॉडल है और इसके अंदर जो ट्रांसीवर आईसी लगी हुई है वो है MTK M6177। ठीक है, M6177MB। तो ये आपको हर MTK मॉडल में यही ट्रांसीवर आईसी मिलने वाली होती है। उसके बाद हमारा एक ये 2GP है, एक ये ट्रांसीवर आईसी, और जो है एक आईसी हमारी और होती है जो कि है 4GP है। ये 4GP है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी इसी जगह से आती है। तो अभी हम इसको एक दफ़ा सिम में डाल के चेक करते हैं कि क्या लिखा आ रहा है इस पर। ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है किसी ने, तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से रिपेयर करना है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसके अंदर सिम में डालता हूँ। इसके अंदर सिम इंसर्ट करते हैं, इसको ऑन करते हैं। देखते हैं कि नो सर्विस है या इमरजेंसी है या क्या कंडीशन है इसकी। तो फ़ोन ऑन हो जाए। दोस्तों, इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको ये रिपेयर करके दिखाऊंगा, तो MTK का हर मॉडल को आप इसी तरीके से ही, MTK या क्वालकॉम को भी आप इसी तरीके से ही रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या इनपुट है और उसका क्या प्रोटोकॉल है, तो आप उस तरीके से उसको रिपेयर करें। तो ऑन हो जाए उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा दोस्तों, देखिए हमने इसके अंदर सिम इंसर्ट कर दी है और जो है नेटवर्क हमारा इमरजेंसी शो कर रहा है। ये देखें, इमरजेंसी लिखा हुआ आ रहा है, दोनों सिमों पे इमरजेंसी लिखा आ रहा है। तो एक दफ़ा मेन एंटीने के ऊपर मैंने ये टच करके देखा शायद, तो मेन एंटीने के ऊपर भी टच करते हैं तब भी ये इमरजेंसी ही दिखा रहा है। तो उन्होंने भी खैर चेक किया हुआ है, वो भी दुकानदार हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे अपने तरीके से कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। ये इमरजेंसी, ठीक है। तो अब हम इसको रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आपने इसको चेक करना है। अच्छा दोस्तों, ये मेरा सर्किट है, ठीक है। और ये जो है ये मेरा मेन एंटीना है, ठीक है। लेकिन जो मतलब फेम आईसी से निकल के इस आईसी, ये जो 2GPA होता है इसे हम फेम आईसी भी बोलते हैं। तो फेम आईसी से निकल के ये देखें इसके अंदर स्विच में होता हुआ सीधा इन एंटीना के पॉइंट्स पे, टीपी पॉइंट्स पे जा रहा है। तो मेरा मेन एंटीना ये है
और ये वायर वाला है ये मेरा है DRX का पाथ। ये देखें ये DRX आईसी लगी हुई है, ये DRX आईसी का निकल के पाथ सीधा इस एंटीने में जा रहा है। तो ये जो फॉल्ट है हमारा इस एंटीने से हो सकता है। तो यहाँ पे देखें सारे कंपोनेंट्स मेरे पूरे हैं बिल्कुल, यहाँ पे भी कोई चीज़ मुझे ऐसी नहीं लग रही जो मेरी मिसिंग हो। और नीचे तक देखते हैं अभी। तो ये मेरा ट्रांसीवर आईसी MT 6177, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं लग रहा। तो शुरू करते हैं। इसकी टेस्टिंग किस तरीके से करनी है आपने, इसकी टेस्टिंग इस तरीके से करनी है कि आज जो मैं इनके वोल्टेज बता रहा हूँ, अगर आपको, वैसे तो हर बंदे को पता है, अगर नहीं पता तो फिर आज आप लिख लें बेशक कि ये जो 2GPA है या फेम आईसी इसे बोलते हैं, फ्रंट एंड मॉड्यूल। तो इस आईसी को चलने के लिए चाहिए एक वीबैट लाइन, मतलब 3.6 का वोल्टेज, और एक वोल्टेज चाहिए इसको 1.8, और दो लाइन चाहिए इसको प्रोटोकॉल की, जिसे हम बोलते हैं RFFE डाटा और RFFE क्लॉक। तो ये इस आईसी का इनपुट है। अगर ये इनपुट इसको मिल जाए और ये आउटपुट नहीं निकाले तो इसका मतलब है ये आईसी खराब हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक आईसी मेरी ये है, इसको भी 3 इनपुट चाहिए। तो एक इसको चाहिए 1.8 और एक 1.0 या 1.2 या फिर एक 1.8। तो वो कौन कौन सी होंगी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके डायग्राम में। उसके बाद एक आईसी मेरी है ये 4GPA, ये 4GPA, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आईसी है मेरी 4G, ठीक है। तो इस 4G को भी चलने के लिए चाहिए क्या क्या चाहिए, इस 4G को चलने के चाहिए एक वीबैट लाइन, एक 1.8 और एक इसको वोल्टेज चाहिए VPA, ठीक है। तो तब जाके ये आईसी हमारा वर्क करेगा। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ, किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। आपने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या चेक करना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम इसको लगाते हैं, सर्किट को फ़ोन में कर लें या सिर्फ चार्जिंग पे चेक कर सकते हैं आप इसको। तो इसको मैं लगाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ऑन, ठीक है। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये मेरा सेट ऑन हो गया। अभी देखें आपने क्या क्या चेक करना है इसको। देखिए दोस्तों, डायग्राम पे चलते हैं। अभी डायग्राम को देखते हैं कि किस तरीके से डायग्राम पे उसको काम करना है। तो डायग्राम पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मेरा जो फेम आईसी है, देखिए ज़रा, ये फेम आईसी से एक लाइन, एंटीने की लाइन निकल के सीधा ये इन पॉइंट पे चली गई। तो ये मेरा मेन एंटीना है। उसके बाद ये मेरा 2GPA है। देखें इसको चाहिए कौन कौन से वोल्टेज, एक वोल्टेज सीधा आएंगे इसको इन कैप के ऊपर, और ये जो आईसी है इसकी दो लाइनों पे इनपुट होंगे कौन से, वीबैट के वोल्टेज। तो ये वीबैट आपको पता है 3.6 हो सकता है, 4.0 भी हो सकता है। तो इस आईसी को जो है, दो आईसी के अंदर जो है ना, दो लाइनों पे वी बैठ जाएगा। और ये देखें VIO 1.8 की लाइन एक आएगी इसको पावर आईसी से, और ये जो नेटवर्क आईसी है इसके अंदर एक बॉल पे जाएगी। उसके बाद इस जो है आईसी को और दो लाइनें चाहिए होती हैं प्रोटोकॉल की। तो वो जो है डायग्राम में अभी नहीं दिखाई, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको स्कीमेटिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये दो वोल्टेज को चेक करते हैं कि ये कौन कौन से वोल्टेज, वीबैट की लाइन के वोल्टेज और 1.8 को हम अभी चेक करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लेना है आपने। देखिए मोबाइल फ़ोन ऑन है। तो अब हमने इसको चेक करना है वीबैट और VIO 1.8, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो हैं स्टेबल होने चाहिए, ये वोल्टेज जो है स्टेबल होने चाहिए। तो ये जो मोटे कैप लगे हुए हैं
हमने देखा है डायग्राम में, तो इन मोटे कैप के ऊपर मेरी आएगी 3.6 के वोल्टेज। तो देखते हैं कितने हैं। ये देखें, ये वोल्टेज बन रहे हैं मेरे 3.6, बिल्कुल स्टेबल हैं। ठीक है, ये वोल्टेज हमारे स्टेबल होने चाहिए। और दूसरे हमें वोल्टेज चेक करने हैं VIO 1.8, और ये 1.8 जी पावर IC से आएंगे। ये भी मतलब ऑन होने के बाद ये वोल्टेज बन जाते हैं, तो ये भी स्टेबल होने चाहिए। देखते हैं ज़रा, ये ऊपर दिखाएं ज़रा कौन से पे ये बन रहा है, दिखाएं ज़रा कौन सा कैप है ये VIO 1.8 की लाइन जो है IC के अंदर 1 2 3 4 5 नंबर पिन के ऊपर, ये देखें 1.8 की लाइन, और इस लाइन में मुझे ये कैप मिल रहा है। तो इस कैप को मैं चेक कर सकता हूँ। तो 1 2 3, ये मोटे कैप से नीचे जो तीसरा कैप है 1 2 और 3, तो यहाँ मुझे 1.8 चेक करने हैं, बिल्कुल स्टेबल होने चाहिए। ये चेक करते हैं, देखें ज़रा इस कैप के ऊपर 1 2 3 4, तो ये देखें ये 1.8 मेरे बिल्कुल स्टेबल है ये। ठीक है, तो मतलब इस आईसी के वोल्टेज की रिक्वायरमेंट मेरी पूरी है। अब मुझे दूसरे आईसी को चेक करना है, तो ये मेरा ट्रांसीवर आईसी है। इसे कुछ लोग WTR भी बोलते हैं, लेकिन इसे जो असल नाम है वो है ट्रांसीवर आईसी। तो देखते हैं ट्रांसीवर आईसी की रिक्वायरमेंट वोल्टेज की क्या है। तो ऊपर चले जरा, तो इस आईसी की जो रिक्वायरमेंट है वो देखें, ये लिखा हुआ है VIO 1.8। ये वही 1.8 है जो ऊपर वाले आईसी को मिल रहे थे, मतलब 2GPA को, और उसके बाद 2 वोल्टेज इसको और मिलेंगे, VRF 1.2 और VRF 1.8। तो ये वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है ये ऐसे ना मिले। इनका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपने चेक करना है। तो अभी हम चेक करते हैं VIO 1.8 पहले, सबसे पहले। तो VIO 1.8 देखिए ज़रा कहाँ पे बन रहा है। VIO 1.8 मेरा बन रहा है ये ट्रांसीवर आईसी के नीचे, ये मेरा एक कैप लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 1.8 स्टेबल होना चाहिए। तो इधर चेक करवाओ ज़रा। तो ये VIO 1.8 ये ट्रांसीवर आईसी के साथ ये दूसरा कैप लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, देखिए 1.8 बिल्कुल स्टेबल बन रहा है, मतलब एक वोल्टेज हमारे स्टेबल है। अब रह जाएंगे मेरे 2 वोल्टेज VRF 1.2 और VRF 1.8। तो दोस्तों अभी चेक करते हैं क्या ये वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं, देखते हैं ज़रा। ये इस मोटे कैप पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरे वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखें ये वोल्टेज भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन वोल्टेज को चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं। अच्छा दोस्तों, ये जो VRF 1.2 और VRF 1.8 है, ये अभी हमने चेक किए तो ये वोल्टेज नहीं बन रहे। तो हमारे कुछ दोस्त क्या करते हैं, देखें ये लाइन कहाँ से आ रही है, VRF 1.2 और 1.8 जो है ये आ रही है मेरी सीधी पावर आईसी से। तो जिन दोस्तों को मालूम नहीं होता किस तरीके से चेक करने हैं, वो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट पावर आईसी को रिप्लेस कर लेते हैं कि हो सकता है पावर आईसी ख़राब हो जिसकी वजह से ये वोल्टेज नहीं बन रहे। तो दोस्तों आपने इस तरह नहीं करना। ये वोल्टेज जो है ये बाद में बनते हैं जब हमारा नेटवर्क आ जाता है या सिम हमारी प्रॉपर वर्क कर रही होती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने फ़ोन को ऑफ़ कर लेना है। दिखाएं ज़रा, इधर सर्किट पे लाएं। आपने फ़ोन को ऑफ़ कर लेना है, ठीक है। और ऑफ़ करने के बाद इसको बैटरी लगा के सेट को ऑन करना है। तो ऑन करते समय ये जो है वोल्टेज हमने, अब चेक करूँगा मैं इसको, तो आपने ऐसे लगा के रखना है। देखिए ज़रा, ये मैंने लगा दिया VRF 1.2 पे। तो ये वोल्टेज देखते हैं बनते हैं कि नहीं। तो ये वोल्टेज सिर्फ बूटिंग के टाइम आपको मिलेंगे। ये देखिए ये 1.8 बन गया, ठीक है। तो VRF 1.8 मेरा आके चला गया, इसका मतलब ये वोल्टेज मेरे बन रहे हैं। उसके बाद दूसरे वोल्टेज VRF 1.2 वो भी ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज जो है ये ऑलवेज ऑन नहीं होते। जैसे हमारा VIO 1.8 जो है ऑलवेज ऑन होता है ऑन होने के बाद, और जो V बैट होता है वो हमारा बैटरी लगाते ही बन जाता है।
तो ये जो VRF के वोल्टेज हैं ये ऑलवेज ऑन नहीं होते। ये वोल्टेज जो होते हैं हमारे बूटिंग के टाइम बनेंगे या फिर नेटवर्क जब वर्क करेगा तब बनेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा से ऑन करके 1.2 की लाइन को चेक करते हैं। देखें ज़रा, अब मीटर को देखें, ये मैंने 1.2 पे टच कर दिया, तो लगा के मैं रखा हुआ है। देखते हैं आते हैं कि नहीं। तो अगर वोल्टेज बन जाते हैं तो इसका मतलब ये देखें, ये 1.2 बन के चले गए। इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज भी मेरी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा रह जाएगा एक 4G PA, उसके वोल्टेज भी चेक करते हैं। तो 4G PA के वोल्टेज देखते हैं ज़रा, पहले सर्किट में कौन कौन से वोल्टेज हैं और कौन कौन सी जगह पे हैं। तो इसको सर्किट को भी मैं उल्टा कर लेता हूँ, थोड़ा ऑन कर लेते हैं लेकिन उल्टा कर देते हैं इसको। PA के वोल्टेज चेक करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग पावर आईसी को रिप्लेस करते हैं सिर्फ VRF के वोल्टेज, उनको पता नहीं होता कि ये कब बनेंगे, तो वो जो है ना इसको जो है वो कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं 4G PA की तरफ। तो 4G PA मेरा सर्किट पे दूसरी साइड पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें, एक वोल्टेज इसको मिलेंगे वी बैट के, वही वो जो VPH वाले वोल्टेज हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा 3.6। उसके बाद एक वोल्टेज मिलने हैं इसको VIO 1.8 और एक वोल्टेज इसको मिलनी है VPA PMU जो कि पावर आईसी से आएंगे। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं इसके वोल्टेज। तो देखते हैं ज़रा, ये 4G PA पे आओ ज़रा। तो ऊपर से ये मेरी सीधी साइड पे कैप है, तो सबसे पहले मैं वी बैट चेक करता हूँ। तो ये वी बैट के वोल्टेज मेरे नहीं बन रहे। एक मिनट जी। तो मेरा वी बैट नहीं बन रहा। यहाँ पे मेरी लाइन थोड़ी ब्रेक लग रही है मुझे। चलो वी बैट को देख लेते हैं ऊपर से। तो उसके बाद दूसरे वोल्टेज हैं VIO 1.8। तो ये देखें, VIO 1.8 तो मेरा बन रहा है। उसके बाद VPA यहाँ पे बनेगा। तो VPA ऐसे नहीं बनेगा, सिम वगैरह लगाने के बाद बनना है। तो VIO 1.8 आ रहा है और जो है मेरा वी बैट नहीं आ रहा। ये यहाँ से लाइन मेरी खाई हुई है बिल्कुल। तो कैमरे पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एक दफ़ा देख ले ज़रा इसको। यहाँ देखें ज़रा, वी बैट जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8वें पिन के साथ मेरा एक कैप लगा हुआ है, ये कैप। तो इस कैप पे मुझे वोल्टेज जो वी बैट के वोल्टेज हैं ये देखिए, ये नहीं मिल रहे। तो ये लाइन मेरी ब्रेक लग रही है मुझे। तो कैमरे पे चलते हैं, कैमरे पे देखते हैं ज़रा। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है मेरे। अच्छा दोस्तों, ये देखें ज़रा, ये इस जगह पे मेरी ये लाइन ब्रेक है। यहाँ पे मुझे वी बैट के वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि यहाँ पे वी बैट के वोल्टेज नहीं आ रहे। तो ये वी बैट के वोल्टेज को मैं कहीं से भी जंपर कर सकता हूँ, क्योंकि वी बैट हमारे पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो किसी भी जगह से उठा के मैं इसको जंपर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 1.8 आता है, वो मैंने चेक किया, वो तो बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे अब मुझे चेक करना है, वी बैट यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो मुझे यहाँ पे कहीं भी जगह पे वी बैट को जंपर करना पड़ेगा। तो मैं किसी भी जगह से इसको जंपर करता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं क्या मेरा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। तो बल्कि यहीं पे ही हम चेक कर लेते हैं, कहीं नज़दीक अगर वी बैट आ रहा है। तो यहाँ पे एक मोटी लाइन मुझे मिली है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई वी बैट की लाइन मुझे मिल जाती है, इस फ़ोन का बिट मैप नहीं है, नहीं तो अभी डायरेक्ट ही हम। हाँ, तो ये मेरा वी बैट है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखें, ये भी खाया हुआ है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से भी, यहाँ पे मिल तो रहा है मुझे 3.5 वोल्टेज, लेकिन मैं इसको किसी क्लीन जगह से जंपर करता हूँ। इसको मैं 2G PA से जंपर कर देता हूँ। तो 2G PA के पास यहाँ से मैं इसको जंपर करता हूँ। यहाँ से इसको जंपर करते हैं। यहाँ पे ये 3 कैप के इस साइड पे मुझे वी बैट मिलता है। तो यहाँ से जंपर करते हैं हम।
ये सारे कैप मेरे एक ही हैं, तो यहाँ से जंपर कर लेते हैं। साइड पे आना है मैंने। तो इस जगह पे इसको जंपर करेंगे हम। तो ये जंपर कर लिया मैंने। तो अभी इसका नेटवर्क को चेक करते हैं। एक दफ़ा इसको क्लीन कर लें, ये ऐसे शोल्डर ज़्यादा लग गया। मसला तो नहीं है, क्योंकि लाइन तो एक ही है ये सारी, तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो अभी इसको चेक करते हैं, बैटरी और लगाते हैं। ऑन करते हैं इसको। ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है ये फ़ोन। देखते हैं क्या हमें कामयाबी मिली। फॉल्ट तो ट्रेस हो गया है। दोस्तों, अगर स्टेप बाय स्टेप आप फ़ोन को रिपेयर करेंगे तो फ़ोन 100% रिकवर होगा, चाहे किसी ने कितना भी काम क्यों ना किया हो। स्टेप बाय स्टेप आप फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं। फ़ोन ऑन हो जाए, देखते हैं क्या बना। देखो, वही जंपर। ये प्रॉपर ऑन हो जाए। तो भाई आ गया भाई, आ गया, आ गया। मैंने खोल दिया। नेटवर्क नेटवर्क नहीं आया। नेटवर्क एक आ रहा है, हो सकता है एंटीना टच करना पड़े। देखिए, एक, हाँ अभी आया। दो सिग्नल आए हैं, हो सकता है एंटीना टच करना पड़े। ये मेन एंटीना है मेरा। नेटवर्क मेरा आ रहा है, ये 4G भी आ गया, LTE भी आ गया। तो बाकी एंटीना वगैरह इसको फिट करेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर नेटवर्क मेरा कवर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के फॉल्ट और छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे फॉल्ट, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।